बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री 2026 का मॉडल पेपर और पेपर पैटर्न और अहम टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से बच्चों आपने देखना है और समझना है, ठीक है। ये 2026 के लिए है, ये याद रखिएगा। अच्छा जो ये जो है एक लफ्ज़ लिखा होता है फॉर्मेटिव और एक होगा सबमिटिव। और इसके लिए ना बच्चों आपने ध्यान से इस मॉडल पेपर को देखना है और समझना है। और अगर यही मॉडल पेपर आपको अगर सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बस आपने साथ क्लास भी मेंशन करनी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले जो हैं वो भी मैसेज करते हैं। तो सिर्फ आपने सब्जेक्ट लिखना है कि केमिस्ट्री और आगे आपने लिख देना है 12th, बस फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये शेयर कर दूंगा। आपका जो चैप्टर 1 है वो सारा बच्चों आपका फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि इसमें से जो आप का जो फाइनल पे पेपर है उसमें सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री है और इसमें भी बच्चों ये आपके सामने जहाँ पर ये लिखा हुआ है सबमिटिव, तो उसका मतलब है कि ये वाले टॉपिक अहम हैं और ये टॉपिक जो है आपके फाइनल पेपर में आएंगे, ठीक है। और ये जो है फॉर्मेटिव है कि एक्सप्लेन दी यूज़ ऑफ द विंकलर मेथड टू मेजर BOD। ये भी फॉर्मेटिव है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाला टॉपिक भी बच्चों आपका फॉर्मेटिव है। इसी तरीके से फिर आप अगर आगे मूव के करें तो एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वासाइन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी बच्चों आपका फॉर्मेटिव है। और फिर यहाँ पर एक्सप्लेन दी कॉमन आइन इफ़ेक्ट गिवन सूटेबल एग्जांपल, ये भी आपका फॉर्मेटिव है, ठीक है। यूज़ दी एक्सटेंड ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी आपका फॉर्मेटिव है, यानी थ्योरी जो है उसमें सवाल नहीं आएगा। तो ये सारे टॉपिक बच्चों आपके सामने हैं, ध्यान से आपने इनको समझना है। और जो टॉपिक शामिल नहीं है उन पर आपने अपनी टेक्स्ट बुक पर क्रॉस लगा लेना है, ताकि जब आप तैयारी शुरू करें तो आपको जो है मालूम हो कि ये वाला टॉपिक शामिल नहीं है। ये 3 टॉपिक जो आपके सामने हैं ये भी थ्योरी में शामिल नहीं हैं। और इसके बाद बच्चों आप अगर आगे मूव करें तो ये वाला भी है कि स्केच दी शेप ऑफ 3D XY और 3D XZ। ये वाला भी टॉपिक आपका फॉर्मेटिव है। तो ये सारा बच्चों आपने ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पर ये देखें कि एक लफ्ज़ है कि फॉर्मेटिव फॉर थ्योरी, के थ्योरी में से नहीं आएगा, मगर जो आपका प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल के लिए PBA के लिए ये टॉपिक अहम है। और इसके बाद है बच्चों आगे मूव करते हैं। और इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है जी मॉडल पेपर और पेपर पैटर्न। तो बच्चों सेक्शन ए आएगा आपके पास 17 मार्क्स का। और इन सेक्शन ए में जो आपके पास 17 मार्क्स के MCQs होंगे और इसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। तो आपने 25 मिनट के अंदर ही इन MCQs के बबल्स को ध्यान से फिल करना है, ठीक है। और ये जो है 17 MCQs, इनका सलूशन इंशाल्लाह जल्द ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों आपके पास सेक्शन भी है जो कि 42 मार्क्स का है। और इसमें बच्चों आपके पास शार्ट सवालात होंगे, ठीक है, शार्ट के क्वेश्चन होंगे। और 14 शार्ट के क्वेश्चन आपके पास होंगे और 3 आपने जो है वो हर जो सवाल है वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं तो आपने दोनों नहीं लिखने होते। जो पार्ट आपको बेस्ट आता है वो वही सिर्फ आपने एक लिखना होता है।
तो ये 28 बच्चों शार्ट सवालात आपके सामने हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपने ये वाले जो 28 शार्ट सवालात हैं ये हर हाल में लाजमी तैयार के करने हैं। इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो इक्वेशंस हैं उनका सलूशन इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचा देंगे। जो याद करने वाले हैं वो आपने खुद याद करने हैं। फिर इसके बाद सेक्शन सी आएगा 26 मार्क्स का, और इसमें बच्चों आपके पास लॉन्ग सवालात होंगे। ठीक है, 4 लॉन्ग सवाल हैं आपके पास, और यानी यहाँ पर आपके पास 8 लॉन्ग सवाल हैं। तो आपने ध्यान से, ये बहुत अहम लॉन्ग सवाल हैं, आपने लाजमी तौर पर इनको तैयार करना है। ठीक है, और अगर ये पेपर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।